बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 6 दिसंबर 2025, पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान मैच पड़ चुका है और ये मैच तो खैर पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है और अब इस मैच में जारहाना इनिंग्स का एक नई इनिंग्स का आगाज़ हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक जानिब तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जिसमें बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में कुछ रेड लाइंस जो हैं वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ड्रॉ की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान माफ़ी का मुतालबा तो कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि कल पेशावर जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन नुक्ता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब मुक़्तदरा जो है उसने जवाबी वार किया है, या फिर हुकूमत ने, हम ये कह सकते हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर 9 मई के केसेस जो हैं उनके हवाले से घेरा जो है वो दोबारा से तंग हो चुका है। मैं सारी डिटेल्स और अभी तक का जो मंजरनामा है वो आपके सामने रखता हूँ और एक बर्ड्स आई व्यू जो है हम इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो कि अब एक शुरू हो चुका है और अब ये अनअवॉइडेबल है, यानी कन्फ्रंटेशन होनी है और नई इनिंग्स का आगाज जो है वो बड़े जारहाना अंदाज में हुआ है। और अब जितनी तेजी से चीजें हो रही हैं और अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो दिनों के बजाय घंटों पर मुहित हैं, यानी अब आवरली अपडेट्स जो है वो आ रही हैं और चीजें बहुत तेजी से तब्दील हो रही हैं। सो वी एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, अपनी राय का इजहार भी करना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इमरान खान का ट्वीट और उस ट्वीट के बाद फिर जब CDF का नोटिफिकेशन आ गया, DGISPR की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद तमाम तर स्टेटमेंट्स, तमाम तर सोशल मीडिया ट्रेंड्स, यू ऑलरेडी हैव विटनेस्ड एवरीथिंग। लेकिन जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने डेवलपमेंट रखी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उस डेवलपमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुक़्तदरा को पहला जवाब कहा जा रहा था, प्रैक्टिकली, यानी सिर्फ बातों तक नहीं। और अब दूसरी तरफ से भी PTI को भी प्रैक्टिकली बातों से आगे बढ़कर, बयानात से आगे बढ़कर एक जवाब दे दिया गया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई को दर्ज मुकदमात के खात्मे की मंजूरी दे दी है। KP में भी कुछ मुकदमात जो है वो दर्ज हुए थे, ये याद रखिएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने, अब ये शफी जान है जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान है, इनका ट्वीट है। ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सियासी इंतकाम पर दर्ज मुकदमात ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी। इससे पहले बाय द वे PTI की हुकूमत जो है वो 9 मई के वाक़यात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाना चाहती थी। उसके लिए अली अमीन घंडापुर की गवर्नमेंट ने कुछ खतूत और पेशावर हाई कोर्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि जुडिशल कमीशन ना सही, लेकिन अब एक तहकीकाती कमेटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनाएगी एंड ऑब्वियसली उसका दायरा-ए-कार 9 मई या 10 मई को होने वाले इंसिडेंट्स जो KP की हुदूद में है उन तक होगा। अब इन्होंने कहा है कि सियासी मुकदमात ख़त्म और इसके अलावा 9 मई के हवाले से मुकदमात ख़त्म। और शफी जान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई और 10 मई वाक़यात के 300 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए थे। नाउ दिस इज़ नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज एन आंसर, लेकिन इसका भी जवाब आ गया। लेकिन उससे पहले जो जवाब आया है और कैबिनेट की तरफ से, फेडरल कैबिनेट की तरफ से जो जवाब आया है, उससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं उनका दौरा बरतानिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने बरतानिया से ये दरख्वास्त की है कि कुछ पाकिस्तानी शहरी जो बरतानिया में बैठ कर तनकीद करते हैं या फिर फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, उन पाकिस्तानी शहरियों की पाकिस्तान को हवालगी जो है वो UK यकीनी बनाए। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से बातचीत मुतवक्के है। मोहसिन नकवी 3 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे, जहाँ वो चेयरमैन PCB की हैसियत से PSL के आइंदा सीज़न की लॉन्च की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये तकरीब इतवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगी। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से भी मुलाकात तय है। चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामलात पर बातचीत होनी है। मोहसिन नकवी इन पाकिस्तानियों से मुतल्लिक शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर जो है पाकिस्तान में उनके हवाले कर चुके हैं। दूसरी जानिब बरतानवी फॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोजियर अब तक बरतानिया नहीं पहुंचे, लेकिन होपफुली पहुंच जाएंगे, या फिर मोहसिन नकवी बाय हैंड UK के फॉरेन ऑफिस को डायरेक्टली भी दे देंगे। और 2 रोज़ कबल ही ये बात सामने आई थी कि स्पेसिफिकली आदिल राजा और शहजाद अकबर जो है इनकी हवालगी के हवाले से बात जो है वो चल रही है। और वज़ीर दाखिला ने ये स्टेटमेंट भी दी कि बाहर बैठकर फेक न्यूज़ फैलाने वालों को जल्द वापस लाएंगे। अब ये वहाँ पर अजाइलम पर हैं या
क्या मामलात हैं, और यूरोप जो है वो असाइलम के मामलात के अंदर बड़े यूरोप और बरतानिया और वेस्ट के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर बरतानिया जो है वो इन लोगों की पाकिस्तान को हवालगी करता है। व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर इन रिटर्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से एक क्लेम भी सामने आ रहा है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो 9 मई के मुकदमात ख़त्म करने की बात कर दी, लेकिन अब जो है विफाक ने खड़ा कर दिया है और विफाकी हुकूमत ने सियासी रहनुमाओं के नाम, इससे पहले याद रखिएगा कि पॉलिटिकल जो पीटीआई के लीडर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, उनके नाम पीएनआईएल में थे, पीसीएल में थे। अच्छा, ये समझ लें कि 4 किस्म की लिस्टें हैं जिनसे बंदे को रोका जाता है बाहर जाने से। सबसे बेसिक जो है वो स्टॉप लिस्ट है, उसके ऊपर है पीएनआईएल, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, फिर पीसीएल है, प्रोविजनल कंट्रोल लिस्ट। ये जो लिस्टें हैं, पीएनआईएल ये इंक्वायरी स्टेज पे होती है, पीसीएल उससे ज़रा ज़्यादा सख्त होती है, और जो ईसीएल है ना, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ये नाम डालती है विफाकी काबीना। ये पक्के पीडा जिसे काम कहते हैं ना, कि पक्का काम होता है। अब गवर्नमेंट जो है, इससे पहले पीटीआई के लीडर्स के हमने देखा कि नाम पीएनआईएल में थे, केसेस होते थे, इंडिविजुअली केस करते थे, निकालने का हुक्म होता था, कुछ चले जाते थे, हो के बाहर आ जाते थे, कुछ को नहीं जाने देते थे, और केस टू केस जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा था। लेकिन अब जो खबर आई है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि विफाकी हुकूमत ने सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक इस फहरिस्त में बानी पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और शिबली फराज के नाम शामिल हैं। इलावा जी अली अमीन गंडापुर, शहरियार अफरीदी और उस्मान डार के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मजीद ज़राए ने बताया कि शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कवल शोजब के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए हैं, जबकि शेख रशीद, मेजर ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम भी बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। विफाकी हुकूमत को ये सिफारिश पंजाब की जानिब से मौसूल हुई थी, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने ये नाम दिए थे, जिसमें 132 सियासी रहनुमाओं के नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई थी, तजवीज़ दी गई थी। ये इक़दाम मुल्क में सियासी जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ और मुमकिना गैर कानूनी सरगर्मियों की निगरानी के लिए किया गया। ये ऑफिशियल स्टांस है कि भाई ये जो गैर कानूनी सियासी सरगर्मियाँ उनके ऊपर हम मॉनिटरिंग कर सकें, इसलिए ये इक़दाम जो है ये किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का नाम गुज़श्ता 3 साल से ईसीएल में शामिल है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप के नाम जो हैं वो इसमें डाले गए हैं। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई से लाताल्लुक़ी भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से उनके नाम डाले गए हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि द स्टेट हैज़ नॉट फॉरगॉटन 9th ऑफ मई, और 9th ऑफ मई का दोबारा से रीसर्फेस होना, क्योंकि ये सारे वही लोग हैं जिनका 9th ऑफ मई के हवाले से कोई ना कोई जिन पर केस था। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि ये ईसीएल में जो नाम है ये 9th ऑफ मई के तनाजुर में है, और 9th ऑफ मई के केसेस में फैज़ हमीद का ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, और फैज़ हमीद का ट्रायल जो है उसमें 9th ऑफ मई की अगर इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाती है, एंड अल्टीमेटली 9th ऑफ मई जो है उसके हवाले से फिर जो मिलिट्री ट्रायल है या कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है वो बानी पीटीआई इमरान खान तक जा सकती है। सेकेंडली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी जो है, यानी उसे कलदम एक तंजीम करार देने के हवाले से भी जो बाज़गश्त है वो इस्लामाबाद के हलकों के अंदर, सियासी और सहाफ़ती हलकों के अंदर डिस्कस हो रही है। तो मैच जो है वो पड़ चुका है। एक बर्ड्स आई व्यू अगर हम देखें तो कन्फ्रंटेशन जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और काम जो है वो शुरू हो चुका है। 9th ऑफ मई के केसेस में ईसीएल में नाम डालना अब इस मौके पर, इस टाइम पर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वी कैन नॉट इग्नोर दिस। इसे हम स्टैंड अलोन सिर्फ एक अलग से इवेंट के तौर पर नहीं देख सकते। फिर इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क बैठे लोग हैं उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाता है या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी कोशिशों का शुरू हो जाना ये भी एक आपको क्लैरिटी दे देता है कि इस वक्त चल क्या रहा है। और इस वक्त खुल के अब खेला जाएगा, क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का फैसला हो चुका है और बड़ी सख्त किस्म की इनिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी है। स्टेट ने भी अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी है, एंड दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।